टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें और पुदीना जो है इसको। और ये देखें, जैसे नोमी सलाद खा रही है ना तो वो भी मांग रहे हैं कि मुझे भी दो, पर नोमी से मांग रहा है, बग्गू मांग रहा, दे दो दे दो दे दो मुझे। ये तो बुग्गू है, ये बुग्गू है, काला सा बुग्गू है ये। वाओ, बहुत ही टेस्टी बनाई है। अभी लाइट ऑफ हो गई है बारिश की। फजर इस तरह नाश्ते का पानी पीती तो मैं एक बार ही उसके लिए सारे दिन के लिए गर्म करके तो थर्मस में डाल लेती हूँ, फिर सारा दिन आराम से इस थर्मस में से पानी निकाल निकाल के उसका फीडर बनाती रहती हूँ। फिर इस तरह से मुश्किल नहीं होती। अभी फजर के लिए पानी गर्म करूँगी सुबह सुबह। और आजकल तो दिन का आगाज़ फजर के पानी गर्म करने से ही होता है। फजर अंदर रो रही है क्योंकि उसको दूध चाहिए। मेरे बेटे को दूध चाहिए? नहीं चाहिए? लेना है? अच्छा, ओके ओके ओके, देती हूँ देती हूँ देती हूँ देती हूँ। क्या? और मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से दही जमाती हूँ सर्दियों में। अन्ना अन्ना अन्ना। ओके, तो यहाँ पे मैंने रखा था दही सबसे ऊपर। ये मैंने अपनी शॉल के ये इतने फोर लेयर्स करके ये डाली थी इसके ऊपर। अब देखते जाएं कि मैं किस तरह बनाती हूँ। ये शॉल हटाने के बाद फिर मैंने डाला फजर का कीपर। ये एसी ब्लैंकेट है छोटे बच्चों का, ये डाला। और इसके बाद ये एक फजर की जो है जैकेट, ये प्लास्टिक की है, ऊपर प्लास्टिक है और नीचे इसके ये है वो जो क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल रुई वो होती है। और उसके नीचे ये देज की है और उसके नीचे मैंने ये बिछाया है। ये इस पर मैं कपड़े आयरन करती हूँ, तो ये भी मैंने इसकी तरह 4 पीसेस करके बिछाया। फजर गिरना जाना, ऊपर पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। और फिर इसके अंदर रखी मैंने ये देज की, और इस देज की के अंदर मैंने रखा इस तरह से दही बनने के लिए। और मेरा दही बन गया। और सर्दियों में मैं बनाती हूँ दही इस तरह से, मट्टी की हंडिया में कुछ इस तरह से ऊपर इतना ज़्यादा लपेट के। और ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है ना, ये पानी दूध पतला होने की वजह से है। नीचे से मैंने रात को ज़्यादा इसको बॉईल करके पानी नहीं ड्राई किया था, इसलिए पानी पानी ऊपर आ गया और नीचे बन गया ये वाला दही। और दही देखे कितना थिक है ना नीचे। तो इस तरह से सर्दियों में मेरा ट्रिक है दही जमाने का। जैसे ही सूरज थोड़ा सा निकला है ना तो बच्चों के कपड़े भी कम हो गए हैं। तो फजर की जो इतनी बड़ी बड़ी मैंने जैकेट्स पहनाई होती थी वो भी कम हो गई हैं। तो अभी जस्ट इसके नीचे हाई नेक और एक फुल स्लीव्स की हुडी है जो मैंने नीचे से पहनाई हुई है। आज दूध नहीं पी रही थी, दूध मांग रही थी लेकिन पी ही नहीं रही थी। मैंने जब इसको दूध दिया तो थोड़ा सा निकाल दिया। तो मैं अभी इसको ये थोड़े से कॉलिक के ड्रॉप्स दे दूंगी और इसके बाद ये पीना शुरू हो जाएगी। शायद इसको बदहजमी हो गई है। ये पीना है, खुद ही पीना है। वैसे तो ये कुछ भी ऐसा बिहेव नहीं कर रही, जस्ट है एक्टिव। लेकिन आज इसने उठते ही दूध नहीं पिया, वरना तो ये उठते ही सबसे पहला इसका काम होता है दूध पीने का। मैंने पहले दूध बनाया था लेकिन इसने पिया नहीं, वो मैंने साइड टेबल पे रखा है। इसको थोड़ा सा दूध दिया था वो भी इसने निकाल दिया। तो अब मैं इसके 4-5 ड्रॉप जो हैं वो इसको दे दूँगी और फिर थोड़ी देर के बाद ये दूध पी लेगी। और ये देखे मुझे दे नहीं रही। चलो मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह। चलो, कितने आराम से पी लिए इसने ड्रॉप। फजर ने नाश्ता कर लिया है, सो गई। मैं जल्दी जल्दी अभी सारी सफाई कर लूँगी। तो मुझे ये है कि जल्दी जल्दी फजर से उठने से पहले किचन तो साफ़ कर लूँ एटलीस्ट। फिर फजर जब पहले तो सोती है ना तो उसको ये होता है, अब इसको पता नहीं कब एकदम से वो उठेगी और मुझे ढूंढना शुरू कर देगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी अकेली नहीं सोना पसंद करती। उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं भी रूम में अकेली हूँ। पता नहीं कौन सी माएँ होती हैं जो बच्चों के सोते सोते बहुत सारे काम कर लेती हैं, लेकिन मेरे से तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जैसे ही मैं रूम से बाहर निकलती हूँ तो फजर उठ के बैठ जाती है। लेकिन अभी शायद वो गहरी नींद सोई हुई है। उसको मैंने पहले वॉकर पे काफ़ी देर बैठाई रखा था, मैं जब नाश्ता बना रही थी वो वॉकर पे थी, तो शायद वो थक के सो गई है तो इसलिए मुझे नहीं बुला रही।
अच्छा, शायद ये भी बात होगी कि जो बच्चे ज़्यादा नीचे खेलते हैं, नीचे घूमते फिरते हैं, वो ज़्यादा गहरी नींद सोते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं ना। तो फजर को मैं बिल्कुल भी नीचे नहीं जाने देती क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। तो सर्दी में मैं सोचती हूँ कि कहीं उसको ठंडी ना लग जाए, तो मैं उसको नीचे नहीं इतना जाने देती, जिसकी वजह से वो इतनी गहरी नींद नहीं सोती। तो इसलिए बच्चों का नीचे ज़मीन पे घूमना, ज़मीन पे क्रॉलिंग करना भी बहुत ही ज़रूरी है, ये मुझे भी पता चला है। तो यहाँ पे सारे फीडर रात को जो यूज़ किए हैं, जो दिन में, ये देखिए मैंने सुबह फीडर बनाया था लेकिन उसने नहीं पिया, तो अभी ये वेस्ट गया। और यहाँ से ये क्या, ये देखें यहाँ पे उगाया है एक पेड़, ये तो पौधा निकल आया यहाँ पे। ये देखें किचन में निकल आया मटर का पौधा। मटर का पता नहीं पौधा होता है कि क्या होता है, बुश होती है, पौधा होता है, क्या होता है। ये मटर है और इसका ये निकला है। वहाँ पे जो सील रखी हुई थी इसकी साइड पे शायद ये मटर का दाना गिरा ना, तो वहीं पे पानी लग के 1-2 दिन में ये इसकी जड़ निकल आई और ये लग गया। तो मैं उसको लेके जाके ऊपर गमले में लगाऊंगी, शायद ये गमले में पौधा बन जाए। इसका पौधा होता है, क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पेड़ होता है, पौधा होता है, बुश होती है, क्या होता है, या बेल होती है, जो भी होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसको मैं ऊपर जाके गमले में लगा देती हूँ, शायद ये उग जाए। लेकिन इसकी जड़ों को कहते हैं हवा जब लग जाती है किसी भी पौधे की तो फिर वो नहीं उगते, तो इसकी जड़ों को हवा लग गई है। और इस पौधे को जो मटर का है मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सलाद। दोपहर में आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो सलाद भी खाना चाहिए, जिस्म के लिए अच्छा होता है। अभी मैं बनाने लगी हूँ रायता सलाद। तो इसके लिए क्या किया मैंने, टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें और पुदीना जो है इसको अच्छी तरह पीस लिया। अब इनको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। सर्दियों में ये वाला सलाद दोपहर में खाने से हाजमा बहुत अच्छा रहता है। और ये जो दही मैंने घर में बनाया था, ये इग्नोर करें इसकी बग्गू की आवाज़ को। ये जो दही घर में बनाया था अभी मैं इसको भी इसमें ऐड कर दूँगी। और ये बहुत टेस्टी होता है और बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए ये बना के रख दूँगी। और फिर थोड़ा सा ये इसके साथ रोटी भी खा सकते हैं और इसको ऐसे भी स्पून के साथ खा सकते हैं। ये जैसे दही भल्ले होते हैं ना, वैसा ही इसका टेस्ट होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए। ये देखें ये कितना प्यारा है, इसके कलर कितने अच्छे लग रहे हैं। ये चावलों के साथ भी अगर खाएं तो चावलों के साथ भी इसका बड़ा मज़ा आता है। और रायता सलाद मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको रोटी के साथ खाएंगे। ये देखिए कितना मज़े का है। और ये देखें जैसे नोमी सलाद खा रही है ना, तो वो भी मांग रहे हैं कि मुझे भी दो। और यहाँ पर नोमी से मांग रहा है, बग्गू मांग रहा है, दे दो दे दो दे दो, मुझे दे दो। बस हो गया बस। ये देखो ऐसे मांग रही जैसे छोटे बच्चे मांगते हैं ना, दे मुझे। हो गया बग्गू जी। बग्गू जी फिनिश हो गया है। ये सर्दियों की पहली बारिश इस तरह से। ये देखे बारिश में बच्चों का हाल। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, होप करती हूँ कि सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो एंड माय लाइफस्टाइल। यहाँ पर चाय उबल रही है, चाय तो लग रही काफ़ी मज़े की होगी। बहुत ही टेस्टी बनाई है। अभी लाइट ऑफ हो गई है, बारिश की वजह से, बारिश हो रही है तो लाइट भी ऑफ हो गई। और आज फजर का बिल्कुल भी मूड नहीं था दूध पीने का। मुझे नहीं पता क्यों इस तरह हुआ कि बिल्कुल भी दूध को तो मुँह ही नहीं लगा रही थी। आपने पहले व्लॉग के स्टार्ट में देखा होगा। फिर मैंने वक्फे वक्फे से बहुत सारी चीज़ें इसको दी जो आराम से खा रही थी। फ्रूट्स भी इसने आराम से खा लिए, रोटी खाई, अंडा खाया, चिकन खाया।
लेकिन दूध पता नहीं क्यों नहीं पी रही थी, लेकिन बहुत एक्टिव थी, दूध नहीं भी पी रही थी लेकिन फिर भी एक्टिव थी। तो उसके बाद फिर अभी नोमी ने दही में चीनी डाल के तो वो उसको खिलाना शुरू कर दिया, और ये खिलाने के बाद फिर उसके साथ यहाँ पे नोमी खेल रही है। आ जाओ घोड़े पे बैठो, आ जाओ बैठ जाओ, उधर ही उधर ही उधर ही। और नोमी और फजर यहाँ आराम से खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शाम के खाने की तैयारी ही कर लूँ। और अभी मैं पालक काटने लगी हूँ। पालक ये शलजमों में डालनी है, तो मैंने इसको पहले धो लिया। पालक मैं पहले इसलिए धो लेती हूँ ताकि ये धोने से इसके अंदर जो होती है ग़िज़ाइयत वो ख़त्म हो जाती है। तो शलजमों में अगर पालक डाल दी जाए तो शलजमों का टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाता है, वरना अगर अकेले शलजम बनाएंगे तो वो थोड़ा सा मीठा सा टेस्ट देंगे, लेकिन अगर इसमें पालक थोड़ी सी ऐड कर दें तो शलजम जो है वो उनका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाता है और उसमें गोश्त डालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप गोश्त डालना चाहें तो गोश्त भी डाल सकते हैं, उससे भी मज़ा आता है, लेकिन पालक से इसका टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाता है। तो इस तरह मैं शलजमों के लिए काट रही हूँ पालक। और इस तरह मैंने पालक को धोकर फिर काटा, क्योंकि जब काट के धोते हैं तो फिर से इसकी ग़िज़ाइयत का में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसी तरह मैं शलजमों के छिलके भी उतार के फिर इसको वॉश कर लेती हूँ, और जब एक बार छिलके उतार लेती हूँ फिर इसके बाद वॉश करने से इसकी ग़िज़ाइयत जो होती है वो बरकरार ही रहती है। तो ये हर किसी का अपना अपना स्टाइल है, और मैं बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखती हूँ जब मैं सब्ज़ी पकाती हूँ कि इससे जिस्म में क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, और किस तरह मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से हेल्प कर सकती हूँ खाने में विटामिन्स देने की। और सब्ज़ी काट कर हम फिर आगे अपने घर, और यहाँ पे फजर के बाबा भी शाम में आ गए और फजर खेल रही है अपने बाबा के साथ। इस तरह मेरी सारे दिन की रूटीन होती है इस तरह से। तो मेरी फैमिली मेरा सुकून है, और इस तरह से मेरा लाइफस्टाइल है। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखूँगी, और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।